स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर की सीट हार रहे हैं। कल शाम का मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ गई और उनके बीच में मुझे जिन कुछ सीटों के एग्जिट पोल्स का इंतजार था उनमें से कुशीनगर की फाजिल नगर एक थी। जानना था कि कुशीनगर में क्या हो रहा है। अब उसका भी एग्जिट पोल आया है और कई वजहों से मेरा मन उस पर बात करने का है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एक तुरुप के इक्के के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी और जब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे तो अपने साथ 10-12 और भाजपा से नाराज विधायकों को तोड़ करके लेकर के आए थे, जो सत्ता के लालच में 17 में आ गए थे भाजपा के साथ। और उसके अलावा जो उनके दावे थे उन तमाम चीजों को लेकर के सवाल थे कि क्या वो जमीन पर खरे उतर पाए हैं, क्या चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में कुछ अलग से इजाफा करवा पाए हैं, और आखिरी में बेहद सतही सवाल कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट जीत पा रहे हैं। एग्जिट पोल्स के आधार पर और कुछ लोगों से जो वहीं फाजिल नगर के रहने वाले हैं उन लोगों से बात करने के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि फाजिल नगर जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की साइकिल है, कि क्या वहां पर साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल जैसे बीते 2 बार से खिलता आया है एक बार फिर से खिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये चौथा 5वां महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि ना आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कल मैंने एक आदमी से बात करने की कोशिश करी तो सुनने में आया, उसने कहा कि नेवले को हम पिंजरे में कैद करके प्रतापगढ़ वापस भेज देंगे कुंडा। किसके बारे में कहा जा रहा था ये बात अलग है। तो फिलहाल हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की ही पडरौना सीट से वर्तमान में भाजपा की टिकट पर विधायक है, लेकिन हार के डर से या यूं कहें लंबे समय से वहां पर विधायक थे तो कुछ काम धाम नहीं करने की वजह से, जनता में आक्रोश होने की वजह से या फिर आरपीएन सिंह फैक्टर की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी सीट बदलनी पड़ी या फिर उनको बदलवा दिया गया। इसके बाद वो पहुंचे थे कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर। बड़े नेता थे, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने स्वागत किया था उसी तरीके से वहां पर भी होना चाहिए था। अन्य नेताओं को, जो सपा के वहां के स्थानीय नेता थे, उनको भी स्वामी प्रसाद मौर्य का बढ़िया स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वहां इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। वहां पर इस्तीफों की बाढ़ आ गई। जिला अध्यक्ष थे इलियास अंसारी सपा के, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, बसपा से टिकट लेकर के उसी सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ गए। इसके अलावा उस पार्टी में जो और भी कार्यकर्ता थे, जो और पदाधिकारी थे, उनमें से कई लोगों ने या तो इस्तीफा दिया या फिर अंदर ही अंदर बैठ करके स्वामी प्रसाद मौर्य की भितरघात करने लगे। सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कद्दावर नेता गंगा सिंह कुशवाहा, जो 2 बार से यहां लगातार विधायक रह रहे हैं, उनके बेटे यहां से चुनाव लड़े और बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य फंस गए। एक तरफ इलियास अंसारी बसपा से, दूसरी तरफ भाजपा से गंगा सिंह कुशवाहा। इलियास अंसारी हालांकि उतना असर नहीं डाल पाएंगे, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फंस जरूर गए मौर्य जी। अब सवाल यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ यहां हुआ क्या। तो अगर समझना है इसको, तो कोई भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ने जाएगा किसी भी सीट पर या किसी भी पार्टी का, तो सबसे पहले अपना समीकरण देखने की कोशिश करेगा। आप सपा के बारे में बात कर रहे हैं, सपा का कोई कैंडिडेट किसी सीट पर जाएगा तो उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि वो वहां पर जो 2 वर्गों को साथ ले, पहला हो तो मुसलमान हो जाए, दूसरा यादव। इनको लेने के बाद अलग अलग जाति बिरादरियों को साधने की कोशिश करे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे यहां पर पहुंचे हैं, तुरंत मुसलमान गुट उनके हाथों से छूट गया, क्योंकि इलियास अंसारी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और मुसलमान वोट जितना सपा साइकिल निशान के साथ में नहीं था, उससे कहीं ज्यादा इलियास अंसारी के नाम पर साथ में था। चूंकि थोड़ी ठीक ठाक छवि है उनकी, तो इसलिए उनके साथ में ज्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा भाजपा से आए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बेहतर ऑप्शन मुसलमानों के पास जो था वो इलियास अंसारी थे। किसी भी सूरत में स्वामी प्रसाद मौर्य से बेटर ऑप्शन थे। तो इस बार फाजिल नगर सीट पर मुसलमान वोट इलियास अंसारी के साथ बसपा को चला गया। आधा किला यहां पर फतह हो गया कम से कम भाजपा का। अब इसके बाद बचे यादव। अब अगर हम उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव का एग्जिट पोल देखें तो 70-30 का आंकड़ा आ रहा है, मतलब 70% यादव अखिलेश के साथ में था और 30% छिटका है। अब 70% यादव भले ही सपा के साथ में पूरे प्रदेश में हो, हम इस बात को पूरी तरह मान सकते हैं, लेकिन खास फाजिल नगर सीट पर इलियास अंसारी अकेले ही समाजवादी पार्टी छोड़ करके नहीं गए थे। उनके साथ कई और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी थी और जाहिर सी बात है सपा है तो वहां पर यादव बाहुल्यता होगी, जो भी वहां पर पदाधिकारी होंगे।
और इसके अलावा जो लोग पार्टी में रह गए थे वो अंदर ही अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे थे। तो यहां पर भी जाहिर सी बात है कि जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है पूरे प्रदेश में, वो इस सीट पर विसंगति में था और अपने पुराने नेता की तरफ देखे या 3 दिन पहले पार्टी में आए दल बदलू की तरफ, जिसने आते ही उस जिले में समाजवादी पार्टी का जो आला कमान था उसमें तोड़फोड़ मचा दी। जाहिर सी बात है कि 2 भागों में बटा होगा यादव वोट, एक गया होगा इलियास अंसारी और अन्य के साथ में, एक आया होगा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में, वो भी साइकिल के नाम पर। अब इसके बाद कितना मिला होगा स्वामी प्रसाद मौर्य को MY समीकरण में से, वो आप समझ सकते हैं। बाकी जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे तो उनके साथ एक और फैक्टर था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा गया कि वो अकेले नहीं आई हैं, बल्कि वो अपने साथ में वोट लेकर के आए हैं, ओबीसी वर्ग का वोट लेकर के आए हैं, बहुत बड़े प्रदेश के नेता हैं। अब आप फाजिल नगर छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में कहीं भी स्वामी प्रसाद मौर्य खुले मंच से अपने आप को सिर्फ ओबीसी का सबसे बड़ा नेता कहते हो तो बताइए, या फिर किसी बड़े ओबीसी मोर्चा का समर्थन जो उनका अपना बनाया हुआ ना हो, या उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का नया नया ना बनाया हुआ हो ताकि वो भाजपा छोड़ करके इधर आ सके, तब उसके अलावा किसी का समर्थन स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर प्राप्त हुआ हो तो बताइए। और सामने से जो सुरेंद्र कुमार कुशवाहा लड़ रहे थे वो किस जाति से आते हैं वो भी जानिए, वो भी ओबीसी से आते हैं। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार कुशवाहा के पिताजी गंगा सिंह कुशवाहा यहां से 2 बार विधायक रहे हैं, तो अब ओबीसी किसके साथ में जाएगा, जाहिर सी बात होगी। तो यहां से बहुत कम उम्मीद बची है कि ये वाला एग्जिट पोल गलत जाए। इन तमाम समीकरणों और आंकड़ों के आधार पर हम समझ सकते हैं, और कोई ऐसी सूरत भगवान मतलब बहुत कुछ अगर जादू कर दे तभी बन सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से चुनाव जीतते हुए नजर आए। ये आंकड़े कह रहे हैं, इसमें कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं की जा रही है। बाकी यही हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे नंबर पर रह सकते हैं 30% के आसपास के वोट लेकर के, और सामने से सुरेंद्र कुमार कुशवाहा 38 से 40% वोट मिलने का उनको अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार बनने की बात की जा रही है, मतलब सरकार बनने का मतलब विधायक उनके बनने की बात की जा रही है। माफ करिएगा, हम प्रदेश के एग्जिट पोल की भी बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। और उत्तर प्रदेश चुनाव जब तक 10 मार्च नहीं आ जाता, सरकार नहीं बन जाती, तब तक हम जितना मतलब हो सकता है उतना आपके पास जानकारी और बातचीत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको भी हम जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।